हाँ तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है जल। ये जल का मतलब पानी, इंग्लिश में इसको वाटर कहते हैं। ये कई शहरों में सुनने को मिला था कि इस शहर में जल कमी हो गया, फलाने शहर में जल की कमी है। लेकिन आज के डेट में गांव देहात में भी जल की किल्लत हो चुकी है। बहुत जगह चापाकल सूख गए हैं। आखिर इसका क्या कारण है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा। हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर मतलब धरती पर कहें, इस अर्थ पर कहें तो इसका 71% भाग जो है जल है, मतलब पूरा पानी ही पानी है। हमारी धरती का कुल जो है 2/3 भाग जल से ढका हुआ है। इसी पे कहते कि सागर कितना मेरे पास है, मेरे दिल को फिर भी प्यास है। ये टोटल जो पृथ्वी है, इसका 2/3 भाग जल होने के बावजूद भी हमें पानी की किल्लत को झेलना पड़ रहा है, पानी की कमी को महसूस करना पड़ रहा है। शहर तो शहर, आज गांव में भी पानी की दिक्कत हो चुकी है। इसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर कौन कौन ऐसे कारण हैं जिसके चलते आज पानी की कमी हो जा रही है। आज सरकार को नल जल जैसे महत्वाकांक्षी योजनाओं को बंद करना पड़ रहा है। बहुत जगहों पे सिंचाई को रोक दिया गया है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, इसी के बारे में विस्तृत रूप से हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो 71% जो भाग जल है और 29% भाग जो स्थल है, मतलब हमारी भूमि है, धरती है, जिस पे हम लोग कृषि, या तो कृषि है, वन है, या फिर आवास है। अगर इस 71% को हम लोग 100% मान लें, अगर इसको 100% मान लें तो इसका 97% यानी 97% जो जल है वो समुद्री जल है, खारा जल है, जो महासागरों में है। समुद्री जल, खारा जल कहने का मतलब ये है कि ये नमकीन जल है। इस जल का हम कोई भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। मात्र 3% ऐसी जल है, ऐसा पानी है जिसको हम लोग किसी भी उपयोग के लिए ये इसका यूज करते हैं। मतलब ये मृदु जल है, मीठा जल है, सॉफ्ट वाटर है। ये पानी का उपयोगिता तो आप सभी जानते होंगे। सुबह जब हम लोग जगते हैं वहां से लेकर ये रात तक, फिर इंडस्ट्री में पानी का उपयोग होता है, सिंचाई में पानी का उपयोग होता है। मतलब हमारा जो जीवन है, टोटल लाइफ हम कहें, टोटल अपना शरीर भी कहें तो शरीर का 60% हिस्सा जो है वो पानी का है। मतलब अगर पानी नहीं रहा तो हम लोग की जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। मतलब पानी एक लाइफ के लिए कितना जरूरी है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये 3% जो हमारा मीठा जल है, और इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये 3% भी किस किस फॉर्म में है, कहाँ है और कितना हम लोग कैसे उपयोग करते हैं। ये 3% भी भाग बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये भी भाग जो 3% है, ये 3% नहीं है। आइए जानते हैं फिर उसके बारे में। ये जो 3% जल हम आपको बताएं कि ये जो मीठा जल है, इसका 2% जल जो है नदी, तालाब, पोखर, ये सब में है। पुराने समय के लोग तो इसका उपयोग कर लेते थे, लेकिन आज के डेट में अगर पशु को भी स्नान करना है तो इस जल का उपयोग कोई नहीं करता है। तो ये आपका 2% जल भी खत्म हो गया। मतलब पूरा धरती पे जितना जल है उसका मात्र 1% है जिसका उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। जो 1% बाकी शेष जो जल है, इसी का हम लोग उपयोग हर क्षेत्र में करते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हो, कृषि हो, चाहे दैनिक जीवन चर्चा। हमारे दैनिक जीवन में भी इसी 1% का, और ये भी 1% जो है हम लोग पूरा का पूरा ये लिक्विड फॉर्म में, मतलब जल के रूप में नहीं है। इसका 0.7%, 0.7% जो है ये बर्फ के रूप में है, मतलब ठोस रूप में है। इसका भी उपयोग हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। ये आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर कहा जाता है। ये गर्मी के चलते ये भी धीरे धीरे पिघल कर ये भी समुद्र में जा रही है, तो ये भी पानी हमारे लायक नहीं है। मतलब पूरे धरती का 0.3% ही ऐसा जल है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं किसी भी काम के लिए, जिसको हम लोग अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, इसको भूमिगत जल कहते हैं। इसको या तो हम लोग चापाकल से निकालें या बोरिंग से निकालें, या जैसे भी निकालें, जो भी उपयोगिता है सारी की सारी
इसी 0.3% पर निर्भर है। और ये जो पानी है ये धीरे धीरे इसका लेवल जो है नीचे चला जा रहा है, जिसके चलते हमारे यहाँ पानी की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ऐसे चापाकल हैं जो सूख रहे हैं। 3% जल का जो भाग है यही हमारे किसी भी उपयोग के लिए है। इसमें जो है ये इतना डाउन लेवल जाने का, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल जो धीरे धीरे गिर रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या का विस्फोट। आज जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है कि सबको जरूरत है जल का, और जल का जो है ये दुरुपयोग किया जा रहा है। ये जल का सदुपयोग नहीं, सही उपयोग नहीं। आज अगर किसी को हाथ धोना है तो वो एक एक बाल्टी पानी, 10-10 लीटर पानी हाथ और पैर धोने के लिए लगा देता है। ये जल का दुरुपयोग है। अगर आज की जो जनरेशन है वो इस महत्व को नहीं समझी तो हमारी आने वाली पीढ़ी तो दूर की बात है, यही पीढ़ी जल के संकट का बहुत बड़ा सामना करेगी। क्योंकि एक डाटा है हमारे पास, 1994 में हमारे धरती का जो अंडरग्राउंड वाटर जो था, भूमिगत जल जो था, वो 6000 घन मीटर थे। ये 2000 ईस्वी में ये 2300 घन मीटर पे आ गई, और 2025 में इसका अनुमान है ये मात्र 1600 घन मीटर तक ही बचेगी। तो इस डाटा को अगर देखें, इतनी तेजी से जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो जा रहा है, ये बहुत बड़े संकट की ओर इशारा करता है। अतः हमें ज़रूरत है कि जल का जो है सीमित उपयोग करें। जितना से कम जल में हमारा काम चल सके उतना ही जल का उपयोग करें, दुरुपयोग न करें। आज जो बहुत सारी सरकार की भी योजनाएं जो है, नल जल जैसे, हमारे बिहार में हर गांव में, प्रत्येक गांव के प्रत्येक वार्ड में नल जल है, और वहाँ खराब विधि व्यवस्था, खराब पाइप के चलते पूरा दिन कई जगह जो है ये देखने को मिलता है कि सड़कों पर पानी भर रहा है। कई जगह तो ऐसे हैं कि 24 आवर, ये 24 घंटों 7 दिन नल का जल चलता रहता है, जिससे पानी की बहुत बड़ी क्षति हो रही है। इस लेवल को बढ़ाने के लिए, आने वाले भावी पीढ़ी तक जल को पहुंचाने के लिए, इसका क्या क्या हम करके ये पानी को कंट्रोल कर सकते हैं, जल संसाधन जो है इसका जो भूमिगत वाटर लेवल जो है उसको बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जनसंख्या पे कंट्रोल करना होगा, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा। उसके बाद जल संसाधन का जरूरत भर उपयोग करना होगा। अगर जरूरत 1 लीटर का है तो 1 लीटर ही उपयोग किया जाए इसका, और दुरुपयोग को रोककर। कई जगह जो है गड्ढे पानी का जो सप्लाई है वो पाइप फट चुकी है, पाइप जो है ये जर्जर स्थिति में है, जहाँ जल काफ़ी बर्बाद हो रहा है, ये काफ़ी दुरुपयोग हो रहा है। उसके बाद जो है अगर वाटर लेवल को बढ़ाना है तो नदी, तालाब, सोख्ता, कुआं, इस सब को बचाना होगा। अगर ये सारी चीज़ों को नहीं बचाते हैं तो हमें तैयार रहना चाहिए जल संकट को जूझने के लिए। थैंक यू।